नमस्कार भाई दोस्तों। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बार बार न्यूज में भी आता है। अमेरिका में रेफरेंडम होता है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अजरबैजान में भी आपने रेफरेंडम सुना होगा। लेकिन कभी आपने सुना पंजाब में भी रेफरेंडम हुआ है खालिस्तान के नाम से, खालसा राज के नाम से। लेकिन अगर पंजाब में भी ऐसा हो जाए तो हुआ है पंजाब में, हुआ है पंजाब में। अभी 5 राज्यों में चुनाव है। 4 राज्यों का कहीं पर नाम नहीं है, केरल का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बंगाल का नाम ऊपर क्यों आता है पता है आपको? 2027 में फरवरी में चुनाव है। 2-3 राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन पंजाब का नाम ऊपर रहेगा। 2 स्टेट ऐसी हैं, 2 स्टेट, एक पंजाब और एक बंगाल, जो कि आजादी की लड़ाई में जिनका सबसे ज्यादा योगदान है, हर एक चीज में योगदान है। लेकिन इन्हीं दोनों स्टेटों को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है। जैसे एच फुल्का बीजेपी ज्वाइन कर गया, पता तो होगा आप लोगों को। फुल्का गया बीजेपी में। कैप्टन, बिट्टू, सीटू, मिट्टू, ये आपके जो आवाज उठाते हैं ना, आपकी खालसा राज की या खालसा की बातें उठाते हैं, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? चेक करना, कहीं फुल्का साहब का कोई वीडियो वीडियो या सीडी तो हाथ नहीं लग गई है। थोड़ा चेक कर लेना। ऐसे नहीं जाता आदमी, कुछ ना कुछ गड़बड़ेशन जरूर होती है, तभी जाता है। बंगाल के अंदर है ये 7 अधिकारी गए थे, 7 को किडनैप कर लिया। दीदी ने किडनैप क्या, जेल में डाल दिया। इससे पहले भी सीबीआई गई थी एक बार बंगाल के अंदर, पता है आपको? उस सीबीआई को अरेस्ट कर लिया था वहां की लोकल पुलिस ने, बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर जेल में डाल दिया था। और सीधा बोल दिया था, बता देना गृह मंत्री को आकर छुटवा लेगा अगर दम हो तो। दम हो तो एम के स्टालिन है, ठोक के करता जो भी फैसला करता है, कभी कोई रोक टोक हुई है? लेकिन यहां पर एक बुचड़ा बैठा हुआ है, जो दिल्ली आदेश देती वही कर देते हैं। अभी सुना था संसद के अंदर राघव चड्ढा बड़े वो उठा रहा था, मुद्दे उठा रहा था, उसको उस पद से ही हटा दिया, क्योंकि दिल्ली ने आदेश कर दिया भाई ये ऐसे मुद्दे उठा रहा है, तथ्यों के साथ मुद्दे उठाता है, इसको हटाओ पद से। उपनेता के पद से हटा दिया उसको, है मित्तल को बना दिया अब उसकी जगह पे, क्योंकि वो भी पंजाब से राज्यसभा का सांसद है, उस मित्तल को बना दिया। अभी भी नहीं समझे आप? झाड़ू बीजेपी का ही बी रूप है। ये कोई अलग अलग नहीं है, सोचते पार्टियां अलग अलग है, ले भाई ये अलग है वो अलग है। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, बीजेपी छोड़ गया आम आदमी पार्टी, आम आदमी छोड़ कर कांग्रेस में चले गए। ऐसे ही तो घूमते हैं नेता, लेकिन मजे तुम्हारे ले जाते हैं। पहले तो एक बार इस चीज का बताना मेरे को थोड़ा सा भाई, अगर किसी के समझ में आ जाए तो। ये जो खालिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं ना, ये अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का सीन नहीं है, पंजाब का सीन है ये, पंजाब का। समझ रहे हो आप इस चीज को? दोस्तों ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਠਾਮਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ तौर ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल, हमने तो पहले बोला था पाकिस्तान से व्यापार बंद करना, सबसे पहले बाघा बॉर्डर को बंद किया गया, सिक्कों के ऊपर टैक्स लगा दिया, 200 रुपए जाने के, 200 रुपए आने के। अभी भी नहीं समझे आप? धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि हम आपको गुलाम बनाने जा रहे हैं। गुलामी की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हो आप? अभी तो एक बैंक की न्यूज बाहर आई है कि एक बैंक यूएई ने खरीद लिया। 5 कंपनियां और 12 बैंक बिक चुके हैं सरकारी। अगर ना पता हो तो आंखें खोल लेना अपनी। एक बैंक का नाम अभी सामने आया है, आरबीएल बैंक का नाम आया सामने। 11 के नाम जब सामने आएंगे ना, वो छूट जाएंगे बड़े बड़ों के। इन बैंकों में हमारे भी खाते हैं, हमारे भी खाते हैं। चलो आरबीएल के बैंक की हो सकता है किस्मत सुधर जाए भाई, यूएई ने खरीदा है, 60% हिस्सेदारी खरीद ली है। हजारों करोड़ के जो ये सौदे होते हैं, किसी ने बताया क्या? एक ट्वीट भी डाल देता ना अमेरिका का राष्ट्रपति, एक ट्वीट डाल देता है, शेयर मार्केट हमारी धड़ाम होती है। क्यों होती है? कभी किसी ने दिमाग लगाया है? थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया हो तो। मतलब इसके टाइम पर भी युद्ध हुए थे, सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पर भी युद्ध हुए थे, लेकिन रुपये को संभाल कर रख लिया था। पूरा जोर, जो आखिरी जोर था ना, वो लगा दिया है अभी रुपये को बचाने के लिए आरबीआई ने और सरकार ने। जो आखिरी जोर था, जो कुछ बेचा खोची करनी थी, चाहे आरबीआई को अपने शेयर बेचने थे, जो कुछ भी करना था, सब कुछ कर दिया है। अब कुछ पल्ले नहीं बचा है। ये चीज जितनी जल्दी समझ लोगे ना, ये चीज और देशों को भी समझ में आ गई है कि इनके पास नहीं बचा कुछ भी, अभी अंदर से खोखले हो चुके हैं। इसलिए तो बड़े बड़े उद्योगपति अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता क्या? बड़े बड़े उद्योगपति अमेरिका क्यों जा रहे हैं? ये चीजें आपको जिस दिन समझ जाओगे ना इन बातों को, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। विदेशों के अंदर ना, विदेशों के अंदर है, जब
पूछते हैं हाँ भाई कहाँ से हो, और कोई बोल देता है इंडिया से, बोला अच्छा तुम वही हो क्या जो गाय का गोवा खाते हो, मूत्र पीते हो, वही हो क्या? फिर तुम्हारे को शर्म आएगी, फिर तुम छुपते फिरते हो। बोला जो जानवर नहीं खाते वो चीज तुम खा लेते हो, गोबर मूत्र खाते हो बोला तुम। वहां पर फिर इनकी अच्छी वाली इज्जत होती, झंडे फहराए जाते हैं तुम्हारे, झंडे। लेकिन वो झंडे किस टाइप के फहराए जाते हैं इसी से समझ जाना। कनाडा में ये हो गया, खालिस्तानी बैन, खालिस्तान बैन, झंडा बैन, फलान बैन। वो 5 अप्रैल को कार रैली है, तब देख लेना। 5 अप्रैल की कार रैली है कनाडा के अंदर, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। ये मंडियार मंडियों के दलाल, एक और वो गोबर गोबर जानते होगे ना, पेजर गोबर खारिया क्या वो आज टीवी में अलग ही कूद रहा था, उसने तो ट्रंप को ही नेस्तनाबूद कर दिया। बड़े कमाल की बात है, कभी ट्रंप के लिए हवन ये करते हैं गोबर खारिया जैसे, फिर ट्रंप को ही नेस्तनाबूद कर दिया, अमेरिका को नेस्तनाबूद कर दिया। कमाल की बात है। अगर ना पता हो, जो आज ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था ना, उसने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र किया था। किसी का समझ में आया क्यों किया था? आएगा तुम्हारी समझ में, अप्रैल जाते जाते ये भी समझ में आ जाएगा। उसने 2 विश्व युद्धों का जिक्र किया है, समझ रहे हो? सुने हर रशिया के प्रधानमंत्री भी इंडिया आए हुए हैं, कभी चाइना, कभी रशिया, कभी अमेरिका, फिर चाइना, फिर रशिया। क्या रे तुम बिना तली के लोटो, कभी इधर गुड़ते हो कभी उधर गुड़ते हो, कितना गुड़ोगे तुम? है कोई विदेश नीति नाम की कोई चीज है? कोई रणनीति नाम की चीज है? बस महामानव चुनाव में बिजी हैं। वो खातिरदारी बंगाल पुलिस कर ही देती है, वो उसी टाइम पकड़ लेती है, हाँ ये पक्का खाकी कच्ची वाले हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। फिर उनके अच्छी तेल मालिश करते हैं, वो ले जाकर थाने के अंदर। इनको तो तसल्ली से होनी चाहिए हर एक जगह पे, जितने भी ये उपद्रव है ना, उपद्रव करते हैं ये ही लोग हैं। जितना जल्दी पहचान लोगे। अब ये अपनी पूरी ताकत लगा रखी इन लोगों ने बंगाल और पंजाब को हासिल करने के लिए। जिस दिन पंजाब और बंगाल इनके हाथ में आ गया, ऐसे ऐसे कानून आएंगे तुम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, तुम गर्दन तक नहीं उठा पाओगे अपनी। और वही तुम्हारे बच्चे जिनकी तुम खुशियां मनाते, मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया, वही तुम्हारे को लठ मारेंगे, मारने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे उनको। विदेश में बेरोजगारी का आलम ऐसा है, वही अपनी नौकरी बचाने के लिए आदमी किसी भी हद तक गिरेगा। बेटा बाप को लठ मारता है, तुम्हारी औलादों से तुम्हारे लठ मरवाएंगे। ये याद रख लेना, इस चीज को लिख के ले लेना, लिख के। वैसे दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद क्यों कर दिया भाई? रोहतक से दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद क्यों किया हुआ? आज सरकार ने किया हुआ है। जी हाँ श्रीमान जी, सरकार ने वो रास्ता बंद क्यों किया? अब लोगों को 4 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ता है। अभी तो विधायक भी शिकायत करने लगे, क्यों रास्ता बंद, मेन रोड है जो क्यों बंद कर रखा है रोहतक से दिल्ली वाला? है कोई जवाब सरकारों के पास? ना भाई, जवाब नहीं मांगना सरकारों से, कभी जवाब नहीं मांगना, क्योंकि सरकार एक महामानव चला रहा है, एक विश्व गुरु चला रहा है। एक फोन कॉल से युद्ध रुकवा देता है, एक फोन कॉल से। अभी उसी फोन कॉल से और स्टेट ऑफ और मुझको खुलवा देगा, ऐसे मत समझना। एक हाथ में पकड़ के, ऐसे हाथ से पकड़ के चांद को जमीन पे ले आता है, सूरज को नीचे ले आता है और फिर वापस छोड़ देता है ऊपर। इतना तगड़ा महामानव है। क्या हो गया, 5-4 हजार का सिलेंडर मिलता है तो लो आराम से, 500-600 में पेट्रोल डीजल लो आराम से, दिक्कत क्या है भाई? महामानव को भी तो बचाना है, उस डिमक को जिंदा रखना जो डिमक अंदर से खोखला कर रहा है। समझदार होगा ना, वो समझेगा। अभी पंजाब में लहर उठने लगी है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात आखो सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।